नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। दोस्तों अब बाहर की गाड़ियाँ आने लगी, जैसे MP और अपना ये महाराष्ट्र की गाड़ियाँ क्या जी हैं। तो रेल के डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 एक्सल गाड़ी है। कितनी लंबी है नहीं पता भी, इनमें कितने माल आ रहे जी, पर रेल के डब्बे हैं जी ये तो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। भाऊ जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी भाऊ जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी हमारी क्या रिपोर्ट करेगी। देखो आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो कि भाई किसानों का लाभ हो जाए, परंतु राणा जी अगर किसान बात नहीं मानेंगे ठीक है जी। तो लाभ कहाँ से होगा। ठीक है जी। 4 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने कहना शुरू कर दिया था कि कोई भी किसान, प्याज में बहुत तेज़ी है, स्वाया या ड्योड़ा ना लगाए, दुगना लगाएगा तो भी दिक्कत में आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिन भी किसानों ने देश में एक तो कई नई जगहों पे भी प्याज लगाया, एरिया बढ़ते जा रहे जी। हाँ, पर जिन्होंने पिछली बार प्याज लगाया था उन्होंने स्वाया ड्योड़ा नहीं लगाया, दुगना चौगुना 6 गुना इस घर से लगाया। ठीक है जी। आज ये भी नहीं कह सकते कि प्याज रोक के बेचो। अगर प्याज बराबर सा होता हाँ जी, तो ये भी कहते हैं कि भाई किसानों रोक लो, बाजार बढ़ेगा तब बेच लेना। जैसे पिछले साल आपने इन दिनों में अप्रैल में करवाया था जी। वो हालात नहीं है। ठीक है जी। हालांकि 2-4 किसानों का फ़ोन आता है, गुमराह करते हैं मुझे कि फसल ही नहीं है। जैसे एक, मैं आज नाम नहीं लूँगा, पहले एक बार ले चुका हूँ उसका नाम, पर आज वो उस दिन अच्छाई में था, आज बुराई में है, इसलिए उसका नाम नहीं लूँगा। सीकर का एक व्यापारी है, वो मुझे परसों तरसों क्या कहता है, 15 दिन बाद तो प्याज का एक दाना भी नहीं है राजस्थान में। 15 दिन बाद एक दाना भी नहीं है जी। देखो मतलब कहने से भी बुद्धिजीवी आदमी है, ऐसी बात कह रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, तो क्या कह सकते हैं किसान को। ठीक है जी। तो मैंने उसे इतना ही कहा कि भाई एक आप ही नहीं, बहुत आदमियों का फ़ोन आता है और रिपोर्टें पता होती हैं, बाकी जो आप कह रहे हो ठीक होगा। तो राणा जी मेरा ये कहना है कि प्याज, जहाँ तक खबरें आ रही हैं हमारे आदमियों से, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा ये कोई नहीं बता पा रहा। ठीक है जी। अभी एक राजस्थान से फ़ोन था, उन्हें भाव पूछा और फिर वो कहने लगा जी क्या करें, प्याज तो इस बार बहुत लगा दिया। मैं कहा जी वो बहुत लगा दिया तो देखो अब आपने जो करना है, हम तो क्या बता सकते हैं वैसे। ठीक है जी। मैं आज फिर भी वही कह रहा हूँ कि जिसका प्याज तैयार हो गया और स्टॉक का नहीं है, मैं स्टॉक वाले के लिए नहीं कह रहा, जैसे सर्दी का हो या हल्का फल्का हो, स्टॉक नहीं कर सकते तो उसे बेच लें। ठीक है जी। जितनी जल्दी बेच लें, जहाँ मर्जी बेच लें, फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है जी। और जिनका रुकने वाला है, स्टॉक होने वाला है, उनको फिर बताते हैं, पर वो कोई खुशी की बात ना समझे। ठीक है जी। कि भाई स्टॉक में कोई बहुत खुशी की बात है, ऐसा होने वाला नहीं है। माल आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है जी। डरता डरता बता रहा हूँ, क्यों बुरा लगता है लोगों को कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो स्टॉक की फिर बात कर लेंगे अगले महीने, लेकिन जिनका प्याज और जिन किसानों को खर्चे के लिए ज़रूरत है ना, वो बेचे, वो तो भाई साहब बेच लें। ठीक है जी। चाहे स्टॉक वाला है चाहे बिना स्टॉक वाला है, हर रोज़ प्याज गिर रहा है। आज यहाँ पर कितनी गाड़ी होंगी भाऊ जी टोटल? आज गाड़ी है यहाँ कोई 75 ताजी, जबकि गिरते बाज़ार में अगर प्याज कम हो तो ज़्यादा क्यों आई, और 80 बैलेंस है।
150-60 गाड़ी 55 गाड़ी बिकने पे हैं। ठीक है जी, बिकेंगी 50, यानी 3 दिन का कोटा है जी ये। 50 मुश्किल से बिकेंगी। ठीक है जी। हालात ख़राब है, ग्राहक बहुत कम है और आज पोजीशन बन गई है 350 से 600। ज़्यादा बाजार गिर गया ये। हाँ, जो हल्के फुल्के प्याज आ रहे हैं, गीले गीले आ रहे हैं, 350 से 600। आज पूना का भी 1000 समझो, आज 600 ही। को बहुत स्पेशल आएगा 1-2 लाट तो 650। यानी ज़्यादा 15 रुपये। MP 500 550, महाराष्ट्र 500 550। और जो हम कह रहे हैं हो सकता है दोपहर तक और भी 25-50 गिर जाए, क्योंकि आड़ती क्या करेगा, इतना माल कहाँ ले जाएगा। तो गाड़ियाँ फुल खड़ी है, अभी लोड फुल खड़ी और तोल नहीं लग रहा, कोई लेने वाला नहीं है। ग्राहक को भी तो ये लग रहा है ना, आपकी दुकान इधर, पड़ोस की दुकान इधर की दुकान, कांटा कहीं भी नहीं चल सारी रहा। देखो आप, सारी भरी पड़ी है पूरी फुल। ठीक है जी, क्योंकि खरीदार को लग रहा है और मंदा मिलेगा, इतना प्याज आया, आड़ती कहाँ घर खाएगा। ठीक है जी। तो ये बताता है कि जो मैं भाव बता रहा हूँ ये भी नहीं रहने वाला। ये तो फिर ज़्यादा नुकसान चला जाएगा जी। हाँ बिल्कुल, नुकसान का काम आ गया। प्याज वाले तो मारे जाएंगे जी, फिर हिसाब दे तो। भाई साहब, मारे जाएं ना मारे जाएं पर नुकसान में आएंगे। कौन कितने में आएगा वो बात अलग है। लेकिन आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले नासिक का फ़ोन था, तो मैं सोचा 550 रुपये आपका प्याज बिकेगा, कोई बहुत स्पेशल हो तो 600, वरना 500 समझ के काम करना। कह रहे भाई साहब क्या कह रहे हो, मैं परसों बाद मेरे से रेट पूछना था, मैं 500 ही बताऊँगा आपको। आज का रेट बता के आपकी गाड़ी आज मेरे पास थोड़ा है, मुझे तो आज आपको वो रेट बताना है जो दूसरे या तीसरे दिन खुलेगा, वो आपसे 50 कम से कम खुलेगा। ठीक है जी। आप 500 समझ के काम करो। तो हालात ठीक नहीं है, प्याज ज़्यादा लगा दिए। अब गवर्नमेंट की ख़रीदारी शुरू होगी, जब भी होगी, उससे गिरता बाज़ार थम जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और गवर्नमेंट के लोगों को जल्दी से ख़रीदना शुरू करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा सरकार को कि कोई रेट तय करके जिसमें किसान बच जाए, उस रेट पे खरीदी शुरू करें। बाज़ार से, मंडी से, ऑक्शन पे ना ले। ठीक है जी। अगर ऑक्शन पे भी ले तो जो अधिक से अधिक रेट सरकार तय कर सकती है, उस रेट की खरीदी शुरू करे और जल्दी उससे करें। कम ना ले। ठीक है जी। तब शायद बाज़ार कुछ टिके। एक माहौल बन जाएगा, इस रेट का तो सरकार ले रही है। ठीक है जी। और सरकार काफ़ी लेगी। 7 लाख मीट्रिक टन की आवाज़ आई हुई है, पर मुझे किसी अफसर ने परसों कहा कि ये और भी बढ़ा रहे हैं। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। ठीक है जी। लेकिन ये ज़रूर सरकार को खरीदी से पहले कर लेना चाहिए और ख़रीदी जल्दी शुरू करानी चाहिए, क्योंकि अब मरने का टाइम आ गया। अब घाटा नहीं है, मरने का टाइम, अब घाटा बर्दाश्त से बाहर उठता जा रहा है। दम है जी बात। तो इन हालात में सरकार को एकदम खरीदी शुरू करनी चाहिए और उस रेट पे करनी चाहिए जिसमें किसान के घर का खर्चा वर्चा चल जाए। ठीक और है। वो खेतों में 15 रुपए से ऊपर ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। पड़ता है जी इतने तो जबकि किसान। आज की तारीख में किसी भी हिंदुस्तान के गांव में 15 रुपए का रेट गांव में नहीं है जी। नहीं। ठीक है जी। और सरकार को उनको बचाना है, तो सरकार कुछ रेट ऊपर करके खरीदे तो अच्छा है। वो खरीदेगी तो औरों को भी लेना है। पड़ेगा। ठीक है जी। और जिनसे लेगी उनको तो फ़ायदा होगा, घाटा नहीं होगा। ठीक है जी। बात वही है राणा जी कि इस साल किसान, सारे तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा किसान गलती कर चुके हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उगा चुके हैं। 2 साल रेट रह गया ना जी। तो इसलिए रेट लगातार गिर रहा है। राणा जी एक बात आप समझ लो, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कई बार कहा है कि अगर मंडी में बैलेंस
30 गाड़ी से ज़्यादा है तो रेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है जी। 50-60 से ज़्यादा है तो रेट गिरेगा। तो यहाँ तो 70-80 गाड़ी का 90 का रोज़ बैलेंस रह रहा है तो क्या होगा। और व्यापारियों किसानों को बता रहे हैं, उसके बाद भी माल आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब फसल ज़्यादा है, वरना तो तुरंत रुक जाता। दम है जी बात में। तो बाकी हमारा तो यही मानना है कि अगर प्याज तैयार है, स्टॉक नहीं करना है तो बेचना चाहिए। थोड़ा बेचो, ज़्यादा नहीं तो। और नहीं है तो फिलहाल कोई कारण तेजी का तो दिखता है नहीं। यह बस एक ही उम्मीद है कि जितनी जल्दी सरकार मैदान में कूदे, सरकार मैदान में कूदे और अच्छे रेट पे खरीदना शुरू करे, तब जान तब बचेगी। वो एक फ़ायदे की बात है। बाकी अभी कुछ सामने दिख नहीं रहा। ठीक है जी। जो भाव राणा जी हम सुबह बेचना शुरू करते हैं ना, बेचते बेचते 50 रुपये कम आ जाते हैं गाड़ी ख़त्म करते करते। क्योंकि गाड़ी आज की आज ही ख़त्म करनी है, अगर नहीं करेंगे तो कल और नुकसान बढ़ जाएगा। ये आपकी वीडियो पूरा सारे महाराष्ट्र के NCCF और ये अपना एफेड वाले सब देखते हैं जी, नेफेड वाले सब देखते हैं जी आपकी। और आपकी इस पे चर्चा होगी जी जरूर, और आपकी जो है समाधान निकाल लेंगे वो कुछ। देखो जी, सरकार ही बचा सकती है। पहले भी सरकार ने 1-2 स्टेप अच्छे लिए हैं, किसानों की मदद के लिए लिए प्याज के। जैसे 20% ड्यूटी हटा दी, और जैसे NCF और नेफेड को कहा कि खरीदो। ठीक है जी। पर अब ये है कि जल्दी खरीदवाएं, थोड़े ऊंचा रेट तय करके खरीदवाएं, ठीक है जी। और एक एक्सपोर्टर से मीटिंग करें और उनको सब्सिडी दें। ठीक है जी। अब टाइम आ गया है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं दिख रहे। रोज हज़ारों किसान जिनका प्याज मंडियों में बिक रहा है, खेतों में बिक रहा है, वो बहुत भारी घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जा रहे जी, वो तो जिसका तो बिक गया, जो लागत है वो भी नहीं मिल रही। ठीक है जी। ये दुख की बात है। किसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, और मैं तो 2-3 महीने से कह रहा हूँ, जिन्होंने पहले बेच लिया होगा आज खुश हो रहे होंगे। कोई लोगों को एतराज़ हो रहा था कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिनका तैयार है ठीक है जी। और स्टॉक नहीं करना है वो बेच लें। ठीक है जी बाबू जी। धीरे धीरे बेच लें, मैं एकदम नहीं कह रहा जैसे मंडियों में फ्लड मत करो, धीरे धीरे बेच लो, ठीक है जी। जिससे बाजार टिका रहे। अब तो बहुत कम हो गया बाजार, इतना कम हो गया है कि 350 से 600 को बाजार थोड़ा है। तो किलो में जाने जो जी, इसको किलो में बता दो तो 350 में 9 रुपये से 15 रुपये, 9 से 15 रुपए किलो भी मंडी में है यहाँ। किराया, भाड़ा, खर्चा और कट्टा लगा के साथ में। हाँ, जो राजस्थान का प्याज है उसका 4 रुपये खर्चा मान लो, जो MP महाराष्ट्र का उसका 6 रुपये खर्चा मान लो। ठीक है जी। फिर तो कुछ भी नहीं रहता जी। कुछ भी नहीं, बोरी भी लगेगी, कट्टा भी लगेगा जी उनका। नहीं वो सब मिला के ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं। 9 में 3-4 चले गए तो 4-5 रुपये का आ गया, और 15 में 6 चले गए तो 9 रुपये रह गया। पर 15 सबका बिक थोड़ा रहा है। ठीक है जी। बिक तो उनका 12.5-13 रहा है। ठीक है जी। तो 6 चला गया तो 6-7 के पैसे आए आप। ठीक तो है। बर्बादी का काम है। और बाबू जी, आपकी वीडियो का खाली ये नहीं है कि बाहर वाले देखते हैं, दिल्ली के बड़े बड़े अफसर, खासकर APMC वाले जितने भी यहाँ के हैं, और यहाँ जो भी आज़ादपुर मंडी का प्रबंध करने वाले हैं, सभी देखते हैं। इनके लिए भी जैसे अपने समय में था ना जी बाबू जी, एक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसके वास्ते कुछ भी 2 शब्द कुछ भी बोल दो जी, क्योंकि मंडी का बुरा हालात जो है ना, बाईपास तक जाम चला गया। फ्रूट की, सब्जी की सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लेट पहुँच रही हैं। राणा जी, जो आप बात कर रहे हो ना, मैं ऐसे नहीं बोलता। हाँ जी। ठीक है? आपका मैसेज आएगा जी उनके नहीं, मेरा मैसेज तो सबको गया हुआ, मेरी मैसेज। अगर मंडी में जाम लग रहा है तो 2 बोर्ड के मेंबर जो है ना, पप्पा नींबू वाला, हाँ जी, हाँ जी, और रामवरण आलू वाला, हाँ जी, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है जी। और सुनवाई तो जो 3 यहाँ के मेंबर जीते हुए हैं, हाँ जी, उनकी भी है, चाहे अभी बेचारे वो कमेटी नहीं बनी है। ये ऐसा नहीं है कि ये जाम
जो लग रहा है ये मजबूरी है ना, ये प्रायोजित जाम है। इतना माल इस मंडी में नहीं आ रहा, इससे तो दुगना माल आता था, तब जाम इतना नहीं लगता था। ठीक है जी। ये जाम लगने के कारण है, जाम लगवाया जा रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ इस पे नहीं कहूँगा। ठीक है जी। किसी अफसर को या इन पांचों में से किसी को पता है नहीं है तो मेरे को बुला ले, मेरे पास आ जाए। मुझे कोई बुला ले, मेरे को जाने में दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगर कोई समझता है कि मुझे पता नहीं है तो बता देंगे उन्हें, पता सबको है। वैसे मैं इस वहम में नहीं हूँ कि इनको पता नहीं है। ठीक है जी। पता वो क्यों नहीं कर रहे या जाम क्यों नहीं खुल रहा, ये जो इसके लिए खुलवाने के लिए मंडी की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है, चुने हुए आदमी वो जिम्मेवार है, उनको करना चाहिए। एक बाबू जी, जैसे मंडी में घूमते हो ना, दिल में दर्द से होता है। जैसे वो पारियों की गाड़ियाँ 10 बजे 9 बजे 11 बजे अभी काउंटरों पे लगी। दर्द नहीं होता, ये मंडियाँ बनाई गई थी सर छोटू राम द्वारा किसानों की मदद के लिए, किसान को 2 पैसे ज़्यादा मिलने के लिए। ठीक है जी। परंतु हालात ये हैं कि मंडी में किसान का माल पहले तो ₹2 किलो महंगा किराए पे आता है, क्योंकि कोई गाड़ी यहाँ आने को तैयार नहीं है जाम के कारण। ठीक है जी। चोरी चकारी के कारण। और जब मंडी में भी आ जाए तो फड़ तक नहीं पहुँचती। ठीक है जी। हाँ जी। नुकसान होता है। ये तो जो लोग करने वाले हैं ना, उनको मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बहुत हो गया, अब रोको। ठीक है जी। बोलने में बहुत बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये चुने हुए हैं और जो अधिकारी हैं इनको, और ऐसा नहीं है कि ये जाम किसानों और व्यापारियों के मालों से है या आड़तियों के कारण है ना, ये नहीं लोगों के कारण है। जो मंडी में नहीं होना चाहिए हो रहा है, उसे रोका जाए और ये जाम ना लगे। सारे ट्रक वाले परेशान हैं, सारे आड़ती परेशान हैं, सारे खरीदार परेशान हैं, मंडी में घुसने वाला हर आदमी इस जाम से तंग है। ठीक है जी। तो इसको सुधारना चाहिए, वरना कोई ना कोई सुधरवाएगा ही। ठीक आज है। नहीं कल, जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। ये तो कहानी है। बस आपकी आवाज़ में ही समझ जाएंगे जी, सारे कार्रवाई करेंगे। पहले भी एक बार आपने बोला था, कई महीने वो ठीक ठाक चलता रहा जी वो। वैसे देखो, हमें बुरा लगता है अब, क्योंकि हम छोड़ चुके करीबन ये बात। ठीक है जी। तो किसी को कुछ कहना, जब तक किया तब तक तो परवाह नहीं करी किसी बात की। ठीक है जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि थोड़ा ये गलत है। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ 6 घंटे 8 घंटे हो गए और गेट पास कटवा के फड़ पे नहीं आ सके। ठीक है जी। तो जो भी कारण रहा हो, जो लोग इसके बारे में जिम्मेवार हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी सख्ती करें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। आपकी बात जो है सरकार तक भी सुनेगी और सब सुनेंगे जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बाबू जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद।